आज हम बात करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में। नमस्कार व्यूअर्स, मैं अनिल मतकर अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। योग, प्राणायाम, मेडिटेशन, ध्यान, आयुर्वेदिक मेडिसिन्स और बीमारियां और उनके उपचार पर हम नियमित वीडियोस बनाते रहते हैं। इसी श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं आज भस्त्रिका के बारे में। तेजी से सांस लेकर तेजी से छोड़ने की प्रक्रिया ही भस्त्रिका प्राणायाम है। इसके बारे में डिटेल में हम अभी बाद में बात करेंगे। इसे ऐसे समझते हैं कि एक सामान्य मनुष्य 500 ml ऑक्सीजन तक बॉडी में लेता है, लेकिन जब वो डीप ब्रीदिंग करता है, प्राणायाम करता है, भस्त्रिका करता है, तो वो 10 गुना ज़्यादा तक ऑक्सीजन इंटेक कर लेता है। अगर सामान्य मनुष्य 500 ml ऑक्सीजन इंटेक कर रहा है तो डीप ब्रीदिंग वाला या भस्त्रिका करने वाला 5000 से 8000 ml तक ऑक्सीजन इंटेक कर लेता है। और ये ऑक्सीजन आपके नासिका से आपके फेफड़ों से आपकी रक्त कोशिकाओं में और वहाँ से अवशोषित होकर आपके हृदय, वहाँ से नाड़ियों में, छोटी छोटी नसों में, आपके मस्तिष्क में और शरीर के एक एक कण में, एक एक कोने तक पहुँचकर सभी जगह ऊर्जा का संचार करती है। और क्या करती है? ये आपके स्किन सेल्स, बोन सेल्स, ब्रेन सेल्स, ब्लड सेल्स, बॉडी के हर अंग को ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड है, वहाँ पर ये ऑक्सीजन पहुँचाती है। आज की हमारी जीवन शैली में सबसे बड़ी चुनौती है मन को शांत व संतुलित रखना। आज की लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है कि व्यक्ति को दिमागी रूप से थका देता है। इससे व्यक्ति में आलस्य उत्पन्न हो जाता है। स्टूडेंट, आईटी सेक्टर वाले, कंप्यूटर पर काम करने वाले, इनको पढ़ाई का और काम का इतना प्रेशर होता है कि उनका मन अस्थिर हो जाता है, अति चंचल हो जाता है, मन फोकस नहीं कर पाते हैं, ध्यान उनका भटकता है, कई तो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। इसीलिए हमें योग प्राणायाम की आवश्यकता है और कम से कम एक व्यक्ति को 30 से 60 मिनट तक योग और प्राणायाम करना चाहिए। हमारे शरीर में ऑक्सीजन का बहुत बड़ा स्रोत भस्त्रिका प्राणायाम द्वारा हो सकता है। हमारे शरीर की अधिकतम ऑक्सीजन का यूज़ मस्तिष्क, हमारा लीवर वो हृदय करते हैं। अब भस्त्रिका करने से हमारा लीवर तो एक्टिव होता है और लीवर से जो बायजूस निकल कर हमारे फेट को कंट्रोल करता है और उसको डाइजेस्ट करने का बहुत बड़ा काम करता है। भस्त्रिका प्राणायाम जिनको अस्थमा है या जिनकी नाक जाम रहती है, जिनको नींद नहीं आती है, जिनको भूलने की बीमारी है, एकाग्रता की कमी है, जो फोकस नहीं कर पाते, कंसंट्रेशन नहीं कर पाते, उनके लिए ये वरदान है। इसको करने के लिए हमारी नॉर्मल ब्रीदिंग से भी तेज़ी से करना होता है। मतलब बहुत तेज़ी से सांस लेना और बहुत तेज़ी से सांस छोड़ना। इसको आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। सुबह चूँकि वायुमंडल साफ रहता है तो आप सुबह करेंगे तो ज़्यादा लाभ देगा, आपके शरीर में ज़्यादा ऑक्सीजन की मात्रा जाएगी। इसके लिए आपको स्ट्रेट बैठना है, सीधा बैठना होता है। वो तो आइए क्रॉस जानते लेग करके हैं बैठना भस्त्रिका है, करने की सुखासन अवस्था विधि। में। इसे क्या कंधे पीछे की ओर और खुले होना चाहिए। इसमें दोनों हाथ ऐसे रखते हैं जो आपके सांस लेने में दिक्कत ना आए। जब सांस लेते तो आपके हाथ ऊपर की ओर होते हैं और जब सांस छोड़ेंगे तो हाथ नीचे की ओर आएंगे। इसके करने से वात, कफ और पित्त को बैलेंस करता है। जो स्वस्थ हैं, युवा हैं, उन्हें स्पीड से करना चाहिए, तेज़ी से करना चाहिए और कम से कम 30 बार करें और 100 से 200 तक आप इसे कर सकते हैं। और 1 मिनट में करीब 40 से लेके 60-70 तक आप भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं। जब कोई स्टूडेंट, युवा व आईटी कंप्यूटर प्रोफेशन इसे करेंगे तो इससे क्या होगा, आपका ब्रेन डेवलप होगा। ब्रेन सेल्स को जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी वो अधिक ऊर्जावान, मेमोरी शार्प होगी, आपके सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, आपके निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। जितना दिमाग आइंस्टीन के पास था उतना दिमाग प्रत्येक व्यक्ति के पास है, बस उसको एक्टिव करने की आवश्यकता है। आप रोज 1 से लेके 5 मिनट तक अगर भस्त्रिका करते हैं तो जो चीज़ें याद करने में आपको 1 दिन लगता है या 2 दिन लगता है वो आप कुछ घंटों में ही कर पाएंगे। आइए जानते हैं भस्त्रिका करने की विधि।
इसे कैसे करते हैं और कितनी देर करते हैं। सबसे पहले आपको आसन लगाकर समतल जगह पर ऐसे इस अवस्था में बैठना है। हाथ ऐसे रखेंगे अपन। जब हम लोग श्वास लेंगे तेजी से तो हाथ ऊपर की ओर जाएंगे, और जब श्वास छोड़ेंगे तो तेजी से नीचे की ओर आएंगे। मतलब श्वास लेते समय हाथ तेजी से ऊपर और श्वास छोड़ते समय हाथ तेजी से नीचे। अब मैं आपको बता रहा हूं। इस प्रक्रिया में मुंह आपका बिल्कुल बंद रहेगा। सांस केवल नाक द्वारा लेना है और नाक द्वारा तेजी से छोड़ना है। जितना तेजी से आप सांस लेंगे और जितना तेजी से आप सांस छोड़ेंगे, ये आसन, ये अभ्यास उतना ही आपके लिए लाभकारी होगा। कोरोना काल में भी आपने देखा था कि डॉक्टर सबसे पहले ऑक्सीमीटर द्वारा आपके शरीर का ऑक्सीजन चेक करते थे। ऑक्सीजन की मात्रा कम होने पर वो आपको एडमिट करवाते थे और आपके शरीर में ऑक्सीजन चढ़ाते थे। लाखों लोगों ने ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण अपने प्राण त्यागे हैं, ऑक्सीजन की कमी के कारण अपने प्राण त्यागे हैं। तो आप ऑक्सीजन के महत्व को समझ सकते हैं। पानी के बगैर आप 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन रह सकते हैं, 10 दिन रह सकते हैं, लेकिन कुछ मिनट भी बगैर ऑक्सीजन के आप नहीं रह सकते हैं। तो भस्त्रिका आपके शरीर को ऊर्जा और ऑक्सीजन देने वाला एक चमत्कारिक प्राणायाम है। तो योग के साथ इसको जीवन का हिस्सा अवश्य बनाएं। मेरा आप सभी से निवेदन है कि योग और प्राणायाम अवश्य करें और भस्त्रिका को उसका हिस्सा अवश्य बनाएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम लोग क्या करते हैं, योग, प्राणायाम, ध्यान, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ, बीमारियों और उनके उपचार पर नियमित वीडियोस बनाते रहते हैं। अगर आप बेल आइकन पर ऑल के बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको लगातार मिलते रहेंगे, ताकि आप अपने जीवन को अधिक ऊर्जावान और स्वस्थ बना सकें। धन्यवाद, नमस्कार।